इजराइल को लेकर जो अमेरिका सपोर्ट करता नजर आ रहा था उसका पहला स्टेटमेंट आ गया। ईरानी हमले पर व्हाइट हाउस का पहला बयान आया है। वो स्टेटमेंट ये बताता है कि बाइडेन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। व्हाइट हाउस से ये डिटेल्स आ रही हैं कि बाइडेन हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। उपराष्ट्रपति कमला भी बाइडेन के साथ मौजूद हैं और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अमेरिका जो इजराइल को लगातार बैकिंग करता रहा, बाइडेन और कमला हैरिस वॉर रूम में मौजूद है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि ईरानी हमले पर व्हाइट हाउस का पहला स्टेटमेंट भी सामने आया है, जिसमें ये बात जानकारी सामने आई है कि बाइडेन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विंग कमांडर आलोक सहाय जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, हमने अभी बीते दिनों जब लेबनान में नसरल्लाह को लेकर एक बड़ा अटैक किया गया था, तब भी हमने अमेरिका को देखा कि किस तरह से वो एक सेफ गार्ड इजराइल को देता दिख रहा था। लेकिन अब जब इजराइल भी उस स्थिति में पहुंच गया है जिस स्थिति में ईरान या दूसरे प्रॉक्सी संगठन है, उसका क्या अब स्टेटमेंट होगा ये देखना होगा। लेकिन उस बीच ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि बाइडेन ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है। क्या है वो आदेश? उस आदेश में इस बात की जानकारी शामिल की गई है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस सेना को यह आदेश दिया गया है कि आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए उन हालात से निपटने के लिए, ईरानी मिसाइलों को गिराने के लिए, ताकि कम से कम इजराइल को नुकसान हो। लेकिन 400 बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी जानी थी वो दागी जा चुकी है। क्या ये सिलसिला ईरान की तरफ से अभी और बड़े मिसाइलों के तौर पर देखा जाएगा, जिसको लेकर बाइडेन की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है? और देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अब जो भी स्टेटमेंट अमेरिका के साथ सामने आएगा वो ये बात क्लियरली बता देगा कि इजराइल को लेकर बैकिंग करने वाला अमेरिका अब इस युद्ध से किस तरह से जो बर्बादी हो रही है वो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, क्योंकि एक सेफ गार्ड हमेशा इजराइल को अमेरिका की तरफ से मिला है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे एक बार फिर से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ, जैसे मैंने जिक्र किया कि विंग कमांडर आलोक सहाय तो हैं ही, अब हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल द्विवेदी, फिलहाल अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि किस तरह से अब अमेरिकी सेना को तैयार रहना है ईरानी मिसाइलों को नेस्तो नाबूद करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये मसला क्या इजराइल के हाथ से, क्या अमेरिका के हाथ से भी निकल चुका है, क्योंकि ईरान अब फुल ऑन हमलों की तैयारी के साथ सामने आया है। देखिए, जिस प्रकार युद्ध चल रहा है, तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो ये युद्ध भड़केगा, ये तो इसका दादा तो पहले ही था, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात है, देखो, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका इजराइल का एलाई है, उसका पार्टनर है, और वो वचनबद्ध है कि वो जब भी इजराइल पर ऐसा जोखिम आएगा तो वो इजराइल की पूरी मदद करेगा। और आप देखेंगे कि पिछले 6-7 महीनों से अमेरिका की युद्धपोत, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी में है, उनके तकरीबन 20 से 25 हजार सैनिक जो हैं वो इस समय मिडिल ईस्ट में हैं, तो वो पूरी तरह तैयार हैं। फौजें जो हैं वो तैयार रहती हैं, वो सिर्फ हुक्म का इंतजार करती हैं। तो इस समय जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको समझना थोड़ा आवश्यक है। सबसे पहले इजराइल ने, सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, खबर आ रही है खामेनेई को लेकर। देखिए, ये खामेनेई के डरे होने की वजह साफ थी, लेकिन खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। आपको याद होगा जब नसरल्लाह को मारा गया था तब खामेनेई को सेफ गार्ड देने की कोशिश थी, उन्हें सेफ हाउस में भेजा गया था। लेकिन एक बार फिर से IRGC ने खामेनेई की जगह बदल दी है। खामेनेई डरा सहमा, ये कहा जा रहा था, उसे एक सेफ गार्ड देने की कोशिश नसरल्लाह पर हुए हमले की बात की जा रही थी, लेकिन अब खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वो IRGC जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट बताया था कि अब नसरल्लाह की मौत का बदला लिया गया है। IRGC ने खामेनेई की जगह बदली है, जिसका मैसेज साफ है कि वो तैयार है कि इजराइल किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकता है। मनीष, खामेनेई को लेकर अब एक सुरक्षा की तैयारी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इजरायली सेना इस हमले का जवाब बदला लेकर ही रहेगी। देखिए, ये जो आदेश जारी हुआ है वो आयतुल्लाह खमेनी के ही कहने के बाद ईरान ने ये हमला किया है और खमेनी को पता है इसका अंजाम क्या होगा। यही बात, खमेनी को कहां सुरक्षित लेकर जाएंगे? आखिर हिजबुल्लाह चीफ बंकर में तो थे, जमीन से 40 मीटर अंदर बताए जाते थे, लेकिन मारे गए। अगर इस्माइल हानिया को ईरान में मारा जा सकता है तो खमेनी को तेहरान में कहां रखा जाएगा? जहां रखा जाएगा वो हमले के जद में होगा। ये बात ईरान को भी पता है
और इसीलिए अब ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। ईरान को यह पता है कि देर सवेर इजराइल ईरान पर अटैक करता ही, और इसीलिए उसे लगा कि अब इसी जगह पर इस युद्ध को शुरू करना पड़ेगा, जो ईरान ने अपनी तरफ से कर दिया है।